ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, पूर्णिमा अर्थात मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। तो वैसे तो प्रत्येक महीने की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब बात आती है भाद्रपद मास की पूर्णिमा के बारे में तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज से ही पितरों के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। पितृपक्ष का प्रारंभ आज से ही हो जाता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर और आश्विन मास की अमावस्या तक ये जो पूरे 16 दिन होते हैं, ये पितरों के निमित्त होते हैं, पितरों को समर्पित होते हैं। इसलिए भाद्रपद मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा कब है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब होगी, भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजा कब करना चाहिए, चंद्रोदय का समय क्या होगा, और लक्ष्मी पूजा का दिन कौन सा होगा, समय कौन सा होगा। देखिए, अभी महालक्ष्मी व्रत भी चल रहे हैं, तो अगर आप 3 दिनों का महालक्ष्मी व्रत कर रहे हैं तो आपको दूसरा महालक्ष्मी का व्रत कब करना है, ये जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा संपूर्ण पूजा विधि, व्रत के नियम और पूर्णिमा व्रत के स्नान दान जो भी नियम होते हैं, सबकी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाइए। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन शाम को 6:51 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 29 सितंबर 2023 यानी कि शुक्रवार के दिन दोपहर में 3:29 पर, मतलब 3:30 बजे पूर्णिमा तिथि शुक्रवार के दिन समाप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि होगी शुक्रवार के दिन यानी कि 29 सितंबर को। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि का जब हम व्रत धारण करते हैं तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है पूर्णिमा का चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही हम अपना व्रत खोलते हैं, व्रत को पूर्ण करते हैं। ऐसे में पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 28 सितंबर 2023 को यानी कि गुरुवार के दिन। तो जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं 28 सितंबर को यानी कि गुरुवार के दिन व्रत धारण करेंगे। और अब बात करें कि पूर्णिमा का स्नान हमें कब करना चाहिए, तो देखिए, पूर्णिमा का स्नान हमेशा सूर्योदय कालीन तिथि में ही किया जाता है। तो स्नान दान की पूर्णिमा 29 सितंबर शुक्रवार को मानी जाएगी। अब सत्यनारायण व्रत की कथा कब करनी चाहिए। देखिए, अगर आप व्रत करते हैं पूर्णिमा का और पूर्णिमा के व्रत के दौरान अगर आप सत्यनारायण की कथा करते हैं तब तो आप 28 सितंबर को करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आप सिर्फ सत्यनारायण की कथा करना चाहते हैं, पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं, तो ऐसे में 29 सितंबर 2023 यानी कि शुक्रवार के दिन सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि में आप सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं स्वयं से, या फिर चाहे तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए आप कि अगर आप व्रत करते हैं और व्रत में आपको सत्यनारायण की कथा का पाठ करना है तब तो आप 28 सितंबर को ही करेंगे। लेकिन अगर बिना व्रत किए सिर्फ सत्यनारायण की कथा आप करते हैं या किसी ब्राह्मण से करवाते हैं तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर एक और व्रत रखा जाता है जिसे उमा महेश्वर व्रत कहा जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए ये व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन व्रत धारण करके शिव पार्वती की पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। खोया हुआ धन, राज्य, मान सम्मान सब कुछ इस व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। तो जो भक्त उमा महेश्वर व्रत धारण करते हैं वो शुक्रवार के दिन सूर्योदय कालीन पूर्णिमा में इस व्रत को धारण करेंगे। और बात करेंगे पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय समय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं पूर्णिमा व्रत की विधि और नियम के बारे में। देखिए, अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो सबसे पहले तो एक दिन पहले से ही आपको शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि महिलाओं को अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप एक दिन पहले से ही बाल धो लीजिए। और हाँ, पूर्णिमा के एक दिन पहले से ही आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। फिर अगले दिन आप सुबह जल्दी उठते हैं पूर्णिमा के दिन
और फिर जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष रूप से पीले या फिर कोई भी शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल भी काले या फिर गहरे नीले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि जैसे कि माँ लक्ष्मी को प्रिय है, भगवान श्री हरिविष्णु की तिथि है, तो जितना हो सके शुभ रंगों का प्रयोग कीजिए। और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर जो नित्य की आपकी पूजा होती है, जैसा आप प्रतिदिन करते हैं, उस प्रकार से पूजा कर लीजिए। और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण कर रहे हैं। किसी भी मनोकामना से अगर आप व्रत कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी श्री लक्ष्मी नारायण से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी कामना को पूर्ण करें। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की आज विशेष रूप से पूजा होती है, तो भगवान श्री हरिविष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से मूर्ति अगर आपके पास है तो मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं, या फिर जो फोटो है, चित्र है, जिसकी भी आप पूजा करते हैं उनकी ही आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। विग्रह नहीं है, सिर्फ आपके पास फोटो है तो फोटो पर भी स्नान का भाव करते हुए पूजा कर सकते हैं। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हैं, एक एक करके भगवान श्री हरिविष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। भोग लगा दीजिए। भोग आप फलों का लगा सकते हैं, चाहे तो सफेद मिठाई का लगा सकते हैं, या फिर गुड़, शक्कर, मिश्री, बतासा जो भी आपके पास उपलब्ध है, भगवान श्री हरिविष्णु और माँ लक्ष्मी को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। और जैसे कि पूर्णिमा का व्रत हम करते हैं तो सत्यनारायण की कथा का पाठ किया जाता है। आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन शाम को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है तो प्रयास कीजिए शाम को आप सत्यनारायण की कथा का पाठ करें। और हाँ, भगवान सत्यनारायण की कथा में पंजीरी का भोग लगाते हैं हम लोग, जैसे कि आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर पंजीरी तैयार करते हैं और फिर इसमें तुलसी का पत्ता डालकर भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पित करते हैं। और इसके साथ ही पंचामृत का भोग, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन पांचों चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए। इसमें भी तुलसी का पत्ता डालकर सत्यनारायण को अर्पित करना चाहिए। फिर फलों का भोग आप लगा सकते हैं। फिर पूरे श्रद्धा भाव से परिवार सहित बैठकर आपको सत्यनारायण की कथा का पाठ स्वयं करना चाहिए, या फिर आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं। कथा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए और इसके बाद क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब जैसे कि आज आपका पूर्णिमा तिथि का व्रत रहेगा तो आप दिन में फलाहार कर सकते हैं। सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आप फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा दिन भर आप व्रत धारण करते हैं। फिर शाम के समय भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करके, लक्ष्मी नारायण की पूजा करके और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। जब चंद्रमा उदित होते हैं तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप अपना व्रत पूर्ण करते हैं। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आपको एक पात्र लेना है। आप पात्र चाहे तो पीतल का ले सकते हैं, चाहे तो चांदी का ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो स्टील का भी ले सकते हैं। इस पात्र में आपको सबसे पहले थोड़ा गंगा जल डालना है। फिर आप दूध डाल दीजिए, कच्चा दूध। अगर आपके पास गाय का दूध उपलब्ध हो सर्वोत्तम होगा, नहीं है तो क्या करें, फिर आपके पास जो भी दूध हो, बस कच्चा होना चाहिए, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इस पात्र को जल से भर दीजिए। इसी पात्र में आपको थोड़ा सा अक्षत डालना है, मतलब अखंडित चावल, जिसमें बिल्कुल भी चावल के दाने टूटे हुए ना हो, ऐसे चावल के दाने का प्रयोग हमें अर्घ्य देने के लिए करना चाहिए। तो जल और दूध से भरे हुए उस पात्र में आपको थोड़ा सा अक्षत डालना है, सफेद पुष्प डालना है और थोड़ी सी मिश्री या फिर बताशा या फिर चीनी। आप ये चीजें जल के पात्र में डालकर भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। अब चंद्रमा आपके यहाँ से जहां भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप छत से या बालकनी से चंद्रमा को देख पाते हैं तो वहीं जाकर उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। अपने सामने एक पात्र रख लीजिए, उसी पात्र में चंद्रदेव को देखते हुए आप अर्घ्य देते हैं। मंत्र है चंद्रमा को अर्घ्य देने का, ओम सोम सोमाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः। इन दोनों में से जो भी मंत्र आप चाहें उसी का उच्चारण करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके बाद जिस स्थान पर आप खड़े हैं उसी स्थान पर खड़े होकर गोल घूम जाइए क्लॉकवाइज, और इसी प्रकार से गोल गोल घूमकर 3 बार में आपको चंद्रमा की परिक्रमा करनी है, मतलब 3 बार चंद्रमा की परिक्रमा आपको करना है। इसके बाद आप धूप दीप अर्पित करके और विधि विधान से चंद्रमा की पूजा कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा धूप दीप दिखा दीजिए। फिर आप अपने मन की जो कामना है चंद्र देवता से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और चंद्रमा को अर्घ्य देकर आपका पूर्णिमा का व्रत पूरा हो जाता है। अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि हमारे यहाँ से चंद्रमा दिखाई नहीं देते, फिर हम क्या करें। देखिए, अगर आपके यहाँ से चंद्रमा दिखाई नहीं देते हैं तो जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं, जैसे कि पूजा स्थल पर घर के मंदिर में ही एक पात्र अपने सामने रख लीजिए। उसी पात्र में आपको एक गोल चंद्रदेव की आकृति बना लेना है, या फिर आप चाहें तो मंत्र लिख सकते हैं ओम सोम सोमाय नमः, और चंद्रमा का ध्यान करके उसी पात्र में आप अर्घ्य दे सकते हैं। और बाद में जो जल है उसे आप किसी गमले में डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्णिमा का व्रत आपको करना है। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद
आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भी आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं, जैसे कि आज पूर्णिमा तिथि है तो पूर्णिमा तिथि पर भगवान को भोग में खीर का प्रसाद लगता है या फिर पंजीरी का लगता है, तो उन्हीं चीज़ों को खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। एक और चीज़, पूर्णिमा के व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब मीठे से ही ये व्रत प्रारंभ किया जाता है और मीठा ही खाया जाता है। बाकी अगर आपने नमक से ये व्रत शुरू किया है तो आप खा सकते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं चंद्रोदय समय क्या है। देखिए, चंद्रमा के उदय होने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा बहुत जल्दी उदय हो जाते हैं। शाम को 6:18 पर चंद्रोदय समय है। लेकिन देखिए, शहरों के अनुसार चंद्रमा के समय में चंद्रोदय के समय में अंतर हो जाता है। तो आपके यहाँ जब चंद्रमा दिखाई देते हैं उस समय आप चंद्रमा को देखकर उन्हें अर्घ्य दे सकते हैं। अब बात करें कि सत्यनारायण की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, अगर आप सत्यनारायण की पूजा 29 सितंबर को कर रहे हैं, मतलब सूर्योदय कालीन तिथि में कर रहे हैं, तो 29 सितंबर को शुक्रवार के दिन सुबह 6:13 से सुबह 10:42 तक सत्यनारायण की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। और जो भक्त व्रत कर रहे हैं वो तो फिर शाम को ही 28 सितंबर की शाम को ही सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, उनके लिए कोई समस्या नहीं है। और बात करें पूर्णिमा के स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, सुबह 4:36 से सुबह 5:25 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय है। इस समय में आपको अपना जो पूर्णिमा का स्नान है वो आप चाहे तो नदी में जाकर कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी में, या फिर घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके आपको उतना ही फल प्राप्त हो जाता है जितना कि गंगा में स्नान करने का फल मिलता है। और जैसे कि कई भक्त हैं जो कि महालक्ष्मी व्रत कर रहे हैं, महालक्ष्मी में दूसरे दिन का जो व्रत है वो शुक्रवार के दिन किया जाएगा। 29 सितंबर 2023 को सूर्योदय कालीन तिथि में ही आपको महालक्ष्मी व्रत का दूसरा व्रत करना है। और पूर्णिमा तिथि के दिन दीपदान का भी बहुत महत्व होता है। तो दीपदान आप चाहें तो 28 सितंबर को भी कर सकते हैं, 29 सितंबर को भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों दिन कर सकते हैं। 28 सितंबर और 29 सितंबर दोनों दिन पूर्णिमा का दीपदान किया जा सकता है। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहां दीपदान कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष है तो वहां तो जरूर दीपदान करना चाहिए शाम के समय। और इसके अलावा कोई भी देव वृक्ष हो, केले का, आंवले का पौधा हो, बिल्व वृक्ष हो, तो वहां पर आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। आपके घर में जो तुलसी है या केले का पौधा लगा है तो वहां पर भी दीपदान कर सकते हैं। और घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आपको शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी भाद्रपद मास की पूर्णिमा है। श्रद्धा के अनुसार आप दान कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, इसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो पूर्णिमा के दिन आप दान करते हैं, विशेषकर भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर, तो इसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। पुराणों के अनुसार इसका पुण्य फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इस लोक में भी और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए आज के दिन अन्न का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, जो भी आपसे बन पड़े, जो आपकी सामर्थ्य में हो। मतलब सीधा दान कर सकते हैं, किसी भूखे को भोजन करा सकते हैं, पक्षियों के निमित्त अन्न और जल की व्यवस्था कर सकते हैं, चींटियों को आटा और शक्कर डाल सकते हैं, गाय को गुड़ और रोटी दे सकते हैं। मतलब जो आपसे बन पड़े। आज के दिन जो हम दान करते हैं उससे पितृ भी तृप्त होते हैं, देवता भी तृप्त होते हैं और मानव भी तृप्त होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है भाद्रपद मास की पूर्णिमा। इस दिन का सबको लाभ अवश्य लेना चाहिए। और हाँ, अनंत चतुर्दशी का व्रत भी 28 सितंबर को ही रखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो पूर्णिमा और अनंत चतुर्दशी, जो भक्त ये दोनों व्रत करते हैं वो दोनों व्रत एक साथ कर सकते हैं। संकल्प के साथ आप दोनों व्रत कर सकते हैं और दोनों व्रत की पूजा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और हाँ, आने वाली वीडियो में आपको पितृपक्ष और जीवित पुत्रिका व्रत से संबंधित जानकारी शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।